हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल यू आर फाइन। आज आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है। यूजीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है यूजीसी नेट के लिए। वो नोटिफिकेशन क्या है मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है? और इसके बाद आपको वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। तो नोटिफिकेशन में ये है कि अभी तक जो यूजीसी नेट का जो पेपर होता था वो दो चीज़ों के लिए यूज किया जाता था। कौन कौन सी दो चीज़ों के लिए? एक तो जेआरएफ के लिए कि नेट जेआरएफ से आपको स्कॉलरशिप मिलती थी जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते थे। दूसरा वो यूज किया जाता था असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी के लिए, है ना? यानी कि आपका अगर नेट क्लियर है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। अब उसमें क्या चेंजेस किया गया है? अब चेंजेस ये किया गया है कि जो भी आपका यूजीसी नेट का पेपर होगा उससे आपका पीएचडी में भी एडमिशन होगा। पीएचडी में तो एडमिशन अब आप बोल सकते हो वो तो पहले भी होता था नेट जेआरएफ से, पहले नेट जेआरएफ से एडमिशन होता था। बट अब क्या है, जो यूनिवर्सिटियाँ पीएचडी के लिए अपना अलग से एंट्रेंस लेती थी अब वो एंट्रेंस नहीं होगा। कब से नहीं होगा? जून 2024 के बाद से यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस नहीं लेगी पीएचडी के लिए। तो पीएचडी में एडमिशन कैसे होगा? वो जो यूजीसी नेट है उसके स्कोर से पीएचडी में एडमिशन होगा। ओके, अब क्या है, जो यूजीसी नेट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी वो है जिससे नेट जेआरएफ मिलेगा, पीएचडी में एडमिशन होगा और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल भी होगा, ठीक है? कैटेगरी 2 क्या है? उसमें पीएचडी में एडमिशन मिलेगा बट उसको जेआरएफ नहीं मिलेगा और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद है कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में क्या है? वो बंदा पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा बट उसको ना जेआरएफ मिलेगा और ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल होगा। तो ये होगा किसके बेस पर? उसका जो आपका यूजीसी नेट का जो स्कोर होगा उसके बेस पर होगा। अब एक चीज़ ये है कि सर मैंने तो पहले से नेट कर रखा है, क्या मैं अब पीएचडी के लिए एलिजिबल हूँ? नहीं। ये जो जून 2024 के बाद से जो ये चीज़ स्टार्ट होगी और मान लिया आपने जून 2024 में आपने नेट क्वालिफाई किया, उसका स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा। पीएचडी में एडमिशन के लिए वो आपका स्कोर सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा। 1 साल के बाद के लिए आपको फिर से यूजीसी नेट का एग्जाम देना होगा। ओके, तो पीएचडी में एडमिशन मिलेगा कैसे? मान लिया आपका यूजीसी नेट क्लियर है, उसका वेटेज पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ 70% है, बाकी का 30% आपका इंटरव्यू के बेस पर होगा, ठीक है? 70% आपका यूजीसी नेट के स्कोर से होगा और 30% आपका इंटरव्यू के बेस पर होगा। अब यूनिवर्सिटियाँ अपना एंट्रेंस नहीं लेगी पीएचडी के लिए। ओके, बस यही एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपने अच्छे से सुना होगा। ओके, जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओके, ये आपका नोटिस है, जो यूजीसी नेट का पब्लिक नोटिस है। ओके, क्या लिखा है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ओके, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट through the National Test Agency NTA. The NET is conducted twice a year in June and December. ओके, जो नेट है वो 2 बार कंडक्ट किया जाता है साल में, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। करंटली द नेट स्कोर आर यूज टू अवार्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एज एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दोज विद मास्टर डिग्री। अभी तक नेट 2 चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, एक जेआरएफ स्कॉलरशिप के लिए और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिसका मास्टर डिग्री कंप्लीट है। ओके, आगे पढ़ते हैं। मैनी यूनिवर्सिटी कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर पीएचडी प्रोग्राम रिक्वायरिंग द स्टूडेंट्स टू राइट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट टू हेल्प द स्टूडेंट्स विद वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन एज ए पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. The UGC constituted an expert committee to review the provisions of the national eligibility test. बोलता अभी तक जो पीएचडी के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटियां अपना अलग अलग एग्ज़ाम लेती थी, जिससे स्टूडेंट को कई सारे एग्ज़ाम देने पड़ जाते थे अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए। अब से ऐसा नहीं होगा, अब से उसको सिर्फ यूजीसी नेट देना होगा। ओके, अब इसके बाद बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन इन द इट्स 578 मीटिंग हेल्ड ऑन 13 मार्च 2020,
4. The UGC has decided that from the academic session 24-25 the NET score can be used for admission to PhD program in place of entrance test conducted by the different university. कि अभी तक जो यूनिवर्सिटियाँ PhD का एंट्रेंस लेती थी उसकी जगह पर नेट स्कोर से एडमिशन मिलेगा. From June 2024 therefore the NET candidates will be declared eligible in 3 categories. जून 2024 से जो नेट कैंडिडेट्स होंगे वो 3 कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे. कैटेगरी 1 क्या है? एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ. उनको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा जेआरएफ के साथ, और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे. कैटेगरी 2 एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ. कैटेगरी 2 में क्या है? पीएचडी में एडमिशन मिलेगा बट उनको जेआरएफ नहीं मिलेगा, बट वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे. कैटेगरी 3 एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली. कैटेगरी 3 में ये है कि वो सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे बट उनको जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे. ओके, आगे ये जो एक टेबल बना है इसमें यही समझाया है जो ऊपर था. कैटेगरी 1 वाले क्या हैं? वो जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी तीनों के लिए एलिजिबल हैं. कैटेगरी 2 वाले जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हैं, उनको जेआरएफ नहीं मिलेगा, बट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए वो एलिजिबल है. कैटेगरी 3 में क्या है? कैटेगरी 3 वाले ना तो जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, बट उनको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा. द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी. अब क्या होगा? जो नेट का स्कोर आएगा उसके साथ परसेंटाइल भी आएगा जो यूज किया जाएगा पीएचडी में एडमिशन के लिए. द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट आर एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरव्यू एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री. ओके, जो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा बेस्ड ऑन इंटरव्यू. फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 एंड 3, जो कैटेगरी 2 और 3 वाले हैं उनके लिए क्या होगा? 70% वेटेज दिया जाएगा उनका स्कोर से, जो यूजीसी नेट का स्कोर होगा, और 30% वेटेज फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम. 30% उनका जो वेटेज है वो इंटरव्यू से होगा. द पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू वाइवा. ओके, कि पीएचडी में एडमिशन 2 चीज़ों से होगा, नेट के स्कोर से और इंटरव्यू के मार्क्स से. The marks obtained in NET by the candidate in category 2 and 3 will be valid for a period of 1 year. जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं कैटेगरी 2 और 3 में उनका जो स्कोर है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा.